आओ जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 35, जो कि किसका है जी, मैथ्स का। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने अपना इक्वेशन का चैप्टर खत्म किया था मैथ्स में। तो हम फिर से यहाँ पर मैथ्स की बात करने वाले हैं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चों ने क्यों कैमरा बंद कर रखा है भाई? ऋतु, ध्रुव, मयंक, चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर आज हम करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 4 सेट्स, जिसका नाम क्या है जी, सेट्स। और इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, सेट्स में हम फंक्शंस भी देखेंगे और रिलेशंस भी देखेंगे। बट आज के जो टॉपिक है पहले उसकी बात कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो आपको आगे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है जी। जी तो सर हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो सर मीनिंग ही बता दो किसका, सेट्स का। उसके बाद सेट्स में एलिमेंट किसको कहते हैं या कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद सेट्स में मतलब टाइप्स क्या होते हैं किसके, कार्डिनल नंबर के, मतलब सेट्स के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है जी। और कहता है मीनिंग बता दो, मीनिंग ऑफ सबसेट क्या होता है, फॉर्मूला बता दो सबसेट को कैलकुलेट करने का, और क्या बता दो, और टाइप्स ऑफ सबसेट बता दो, और उसके ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ऑपरेशंस भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यूनियन कह लो, इंटरसेक्शन कह लो, या फिर सबसेक्शन कह लो। तो सर सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि सेट्स क्या होता है। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, आज क्लास थोड़ी सी स्लो रहेगी सर। क्यों? क्योंकि मैं पैनल पे लिखता हूँ, उस पर आराम आराम से लिखना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, स्लो रहेगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले बताओ सेट्स क्या होता है। सेट्स की मैं बात करूं तो कहता कोई भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, किसी भी चीज का ग्रुप हो, जैसे कि आपके फाउंडेशन का ग्रुप हो, सीए इंटर का ग्रुप हो, मतलब पैकेज सेम टाइप के एलिमेंट्स का। सर यहाँ पर एलिमेंट्स का मतलब, एलिमेंट्स का मतलब कुछ भी ग्रुप हो। मैं यहाँ पर जो भी दूंगा भाई, नंबर की सीरीज, कोई भी सेम नंबर की सीरीज, जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो भाई आपके सीए इंटर का ग्रुप, मतलब कोई भी नंबरों के ग्रुप को आपको यहाँ क्या कहेंगे, आप सेट्स कह सकते हैं। सर एक बार एग्जांपल देके बताओ। मैं कहता हूं मान लो, बाबू वॉइस किसकी आ रही है, प्लीज थोड़ा माइक बंद करो अपना, प्लीज थोड़ा माइक बंद करें अपना प्लीज। चलिए जी, मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूं और मुझे बताइएगा क्या वो सेट्स है या नहीं। सेट्स में मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि कोई भी ग्रुप हो जिसको हम सेट बोलते हैं। ठीक है जी। 1 4 3 6, बोलो क्या ये सेट्स है? तो आंसर आना चाहिए सर नो। आपने बताई क्या है भाई साहब, सेट्स की हमारे मैथमेटिकल में ये पहचान है। अगर ये करली ब्रैकेट आपको दे रखा है तो हम इसको कहेंगे सेट्स है। तो सर क्या ये सेट्स है? तो आंसर इज नो। सर ये सेट्स नहीं है। ध्रुव नो सर। ध्रुव क्या कहना चाहते हो? सर सेट्स क्या है हमारे लिए? तो जहां करली ब्रैकेट दिख गया, अरे क्या बात है आदित्य भाई साहब, एकदम बिल्कुल मेरी तरह बैठे हुए हो तुम तो आराम से हैं। चलो गुड। मैं यहाँ पर बाबू सेट्स की बात करता हूँ। सर सेट्स क्या है? जो भी आइटम करली ब्रैकेट के अंदर है साहब वो सेट्स है। सर एक बार एग्जांपल देके बताओ। मैंने कहा ये लो, मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूं, बी 3 4 6 8, क्या ये सेट्स है? सर आंसर इज नो। आपने तो बताया अभी अगर करली ब्रैकेट है तो वो सेट्स होगा। मैं इसमें नंबर लिख रहा हूं, तो क्या ये सेट्स है? सर आंसर इज यस। सेट्स का मतलब मैं यहां पर सिर्फ किस पर फोकस कर रहा हूं, इस करली ब्रैकेट को। बस करली ब्रैकेट है तो सेट्स है, करली ब्रैकेट नहीं है तो सेट्स नहीं है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आपको बता के दिखाता हूं कि सेट्स होता क्या बेसिकली, उसको लिखने का तरीका क्या होता है। लिखने का तरीका 1 2 4 6 8, अगर मैंने ओहो, अगर मैंने इस तरह से करली ब्रैकेट लगा दिया तो साहब ये आपका क्या बन जाएगा, आपका सेट्स बन जाएगा। सर एक बार और, क्योंकि यह हो सकता है किसी बच्चे ने मैथ्स पढ़ रखा हो और किसी बच्चे ने मैथ्स नहीं पढ़ रखा हो, तो मैं उन बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं बार बार। सेट्स का मतलब क्या है? करली ब्रैकेट। हाँ मंगाया तो था, ले लो। करली ब्रैकेट, बस सेट्स का मतलब क्या है, करली ब्रैकेट। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है? बोलो जी सेट्स का मतलब क्या है, करली ब्रैकेट। ठीक है सर, इतनी बात तो आपने हमें समझा दी। सर पॉइंट नंबर 2, सर
इनको क्या बोला जाता है, इनको नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, ये जो आप बार बार सेट सेट कर रहे हो करली ब्रैकेट के अंदर, इन नंबर्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। सर इन एलिमेंट्स को लिखने का तरीका भी होता है क्या? मैंने कहा इसको कुछ लिखने का तरीका भी होता है। इसको हम लिखते हैं, मान लो इसको तो हम बोलते हैं नाम, किसी भी चीज का नाम। ये जो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, सर ये न्यू चैप्टर है। हाँ जी राधा, बिल्कुल न्यू चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है। ठीक है जी, कहीं से आपको लग नहीं रहा कि न्यू चैप्टर है, क्या मैं पुराना पढ़ा रहा हूं? नहीं सर, न्यू चैप्टर है। तो चलो इसको मैंने नाम दिया क्या? एलिमेंट्स। और सर इसको लिखते कैसे हैं? तो इसको लिखने का तरीका जो होता है ना, इन एलिमेंट्स, इन नंबर को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5। तो ये किसका है? सी के 5 एलिमेंट है। तो मैं इसको यहां पर कैसे लिखूंगा? एन मतलब नंबर्स। और किसका? सी इज इक्वल टू कितना? 5। बोलो जी बोलो। एन मतलब नंबर, सी मतलब जिसका भी ग्रुप है, मतलब जिसके बारे में आपको बोला जा रहा है उसके बारे में। अभी बाबू जितना समझा रहा हूं सिर्फ उतना समझना है, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है जी। सर इसको एक बार लिख के दिखाओ। मैंने कहा ये लो एन डी, इसमें से एक कम कर देता हूं वरना सेम सेम हो जाएगा। 1 2 3 4 इजिकल टू 4। बोलो जी बोलो। सर एक बार और, एक बार और मैं कहता हूं कि मान लो ये है कुछ 1 और 2, और ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर ई। इसको सर एक बार लिख के दिखाओ। इसको लिखेंगे कैसे? मैंने कहा इसको एन ब्रैकेट में ई इजिकल टू एलिमेंट कितने? 1 और 2। बोलो जी बोलो। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैंने भी तो यहाँ पर 2 बातें आपके साथ डिस्कस की। एक तो सर सेट्स किसको कहते हैं? मैंने कहा जी ये ब्रैकेट जो है ना, यही हमारा सेट्स है। ठीक है जी। दूसरी बात मैंने कही, इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट्स। वेरी वेरी गुड जन्नत। और तीसरी बात भी बता दो सर लगे हाथ, इसको एलिमेंट्स के साथ साथ कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। ठीक है जी। तो यानी कि ये जो नंबर हो गए आपके, ये जो नंबर हो गए, इनको मैं दो तरह से बोल सकता हूं। एक तो बोल सकता हूं एलिमेंट्स, और एक बोल सकता हूं कार्डिनल नंबर। बोलो जी बोलो। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां पर मैंने सिर्फ कुछ नहीं, 3 टर्म्स के बारे में आपसे बात किया है। सर सेट्स क्या होता है? हमें नहीं पता क्या होता है। जहां भी हमें करली ब्रैकेट दिख जाएगा हम बोल देंगे जी सेट्स है। पहली चीज, सेट्स के अंदर सर जो नंबर होते हैं उनको मैं 2 नाम से प्यार से बुलाऊंगा। एक तो बोलूंगा एलिमेंट्स, दूसरा बोलूंगा कार्डिनल नंबर। बोलो जी बोलो। यहां तक कोई दिक्कत? 2 बातें, और साथ के साथ बेटा इसको लिखते रहना। अब मैं आपके साथ तीसरी बात डिस्कस करने वाला हूं। तीसरी बात क्या है सर? सर तीसरी बात क्या है? मैं कहता हूं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर। ठीक है जी। ये कहता है कितने टाइप के होते हैं? मैंने कहा जी 2 टाइप के होते हैं। सर 2 टाइप का मतलब बताओ हमें। 2 टाइप का मतलब एक तो बोलते हैं सिंगल टन सेट। सर सिंगल टन सेट मतलब अभी देखते हैं। सिंगल टन सेट्स। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नल सेट्स। आप थोड़ी सी बेसिक। हाँ जी, बोलो बोलो क्या कहने वाले हो? बोलो राधा, क्या कुछ बोलने वाले हो क्या? सर अब ये भी बता दो। सर आपने तो ना ये बताया था इसको ना सेट्स बोलते हैं। मैंने कहा मैं तो अभी भी वही बोल रहा हूँ कि इसको सेट्स बोलते हैं। सर सिंगल टन सेट का मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ एक ही नंबर हो, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर हो। सर जैसे कि हमें बताओ ना एग्जाम्पल देके। मैंने कहा लो एग्जाम्पल लो। लो जी लो। एक, एक का नंबर यहां पर ये नहीं है, कोई भी एक नंबर हो सकता है जी। मैंने यहां लिख दिया 3। सर और एग्जाम्पल दो। मैंने कहा ये लो, ये हो गया 2। मैंने कहा और एग्जाम्पल दो। सर मैं बात समझ में नहीं आ रही। ये लो जी, ये लो, A6।
ठीक है जी, तो इतनी बात समझ आती है। सिंगलटन सेट का क्या मतलब है? जिसमें एक ही एलिमेंट हो। सर आप तो हिंदी में लिखवा रहे हो, लो सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। ठीक है जी। सर अब मैंने आपके साथ तीन बातें डिस्कस कर ली। सर सेट्स क्या होता है? सर करली ब्रैकेट को सेट्स बोलते हैं। सर इनके अंदर ये जो नंबर है इनको क्या बोलते हैं? या तो इनको बोलते हैं एलिमेंट्स या बोलते हैं इनको कार्डिनल नंबर। सर बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रहे हो? इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो उनको ये टर्म्स बार बार बोलूंगा तो याद हो जाएंगी। ठीक है सर। फिर मैंने उसके बाद बात की टाइप्स ऑफ सेट बेस्ड ऑफ कार्डिनल नंबर। मैंने कहा सिंगल टन सेट जिसमें सिर्फ एक ही नंबर होता है, एग्जांपल आपके सामने है। और नल सेट क्या होता है सर, ये भी बता दो। नल सेट का मतलब ये हो गया जिसमें कोई भी नंबर ना हो। अरे वाह, राम का नाम श्याम तो श्याम का नाम राम। चलो, जिसमें जिसमें कोई भी नंबर ना हो। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है। सर क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है? मैंने कहा क्योंकि हमारा तो एमसीक्यूज पे पेपर है, तो यहाँ पर एमसीक्यूज में तो बहुत ज्यादा पंगे होते हैं। तो ये देखो, एक तो इसका नाम है नल सेट, एक इसका नाम है एम्प्टी एम्प्टी सेट। सर क्या इसका कोई तीसरा नाम भी है? ओहो सर आप छुप गए, आपके पीछे दिख नहीं रहा, मैंने कहा ये लो। हाँ, इसका तीसरा नाम भी है जिसका नाम है वॉइड। तो यानी कि आपके पास नल सेट के कितने नाम हो गए? सब तीन। मैं नल सेट बोलूं या एम्प्टी सेट बोलूं या फिर वॉइड सेट बोलूं? सर मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखोगे? सिर्फ करली ब्रैकेट को दिखा दो और बीच में कुछ भी ना हो तो उसको बोलते हैं वॉइड, मतलब खाली। ठीक है जी। अच्छा, खाली का ना कोई सिंबल भी है यहाँ पर। क्या है सिंबल? सर सिंबल भी बता दो एक बार जरा। ये लो, ये कुछ इस तरह का गोला है और इस गोले को मैं इस तरह से काट दूंगा तो इसको बोला जाता है, मतलब ये डिनोट करता है वॉइड सेट। वॉइड सेट कह लो, एम्प्टी सेट कह लो या फिर नल सेट कह लो। या तो मैं ये लिखूं, मतलब ये करली ब्रैकेट लिखूं, या फिर ये इस तरीके से एक गोला मार के काट दूं, दोनों का मतलब सेम है जी। मैथमेट में दोनों का मतलब सेम है। अब मैंने आपके साथ क्या क्या बात देखी? सर मैंने सेट्स क्या होता है, सर आपने बताया करली ब्रैकेट। मैंने कहा सेट्स के अंदर जो नंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा कार्डिनल और एलिमेंट्स। तीसरी चीज मैंने बताई है कितने टाइप के होते हैं कार्डिनल नंबर के बेसिस पे, तो मैंने कहा दो टाइप का। एक तो होता है सिर्फ एक नंबर होता है, एग्जांपल आपके सामने, इसको बाबू साहब के साथ उतारते हुए चलना। तो फिर सर आपका क्वेश्चन आया कि नल या फिर एम्प्टी या फिर वॉइड सेट क्या होता है? खाली करली ब्रैकेट लिख दो, ये रहा आपके सामने। या फिर करली ब्रैकेट कोई मैथमेटिकली में इस तरह से सिंपल में एमसीक्यूज में आ जाता है कि भाई किसकी जगह हम क्या यूज करते हैं। तो मैं या तो कहीं जगह करली ब्रैकेट ही लिख दूंगा और किसी जगह ये सिंबल लिख दूंगा, तो आपको देख के समझ जाना होगा कि सर ये खाली नल सेट की बात हो रही है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बोलो। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। नो दिक्कत सर। सर बहुत परेशान हो गए थे हम तो, चैप्टर खत्म होने का नाम ही लग। चलिए जी, अब मैं आपसे कुछ केसेस लिखूंगा और आपसे पूछूंगा क्या ये सेट्स है या नहीं। सेट्स है तो फिर आगे बढ़ोगे, क्या इसमें एलिमेंट्स हैं या नहीं। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले वन। चलो यहां लिखते हैं वन। ठीक है जी, बड़े ही आराम से प्यार से समझ रहे हैं। सर आपने तो पहले ही करली ब्रैकेट बना दिया, तो हम तो पहले ही समझ जाएंगे। पहले तो बताना है क्या ये सेट्स है और यस सर है। एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो सर ये तो आपने बताया था, इसके अंदर नंबर भी डाल देते हैं। अभी मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है ना। पहले सारे लिख लेता हूं। ये मैंने लगाया बी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन बेचारों ने पढ़ी नहीं होगी तो बेचारे परेशान होते रहेंगे। ठीक है, तो मैं उनको किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहता, पहले मैं उतार लेता हूं। एक दो, एक दो। ठीक है जी। जी चार। अभी स्टेप बाय स्टेप देखें, आप भी अपनी कॉपी में उतारो जैसे मैं उतार रहा हूं। बिल्कुल प्यार से, क्या है? डी, ABCDE। ई मतलब जीरो। ई के बाद क्या आता है जी? सर ई के बाद तो एफ आता है।
एफ के बाद जी। सर ये आप ABCD सिखा रहे हो? क्या कह रहे हो बाबू? कुछ नहीं सर। बोलो बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा ABCD लिखा रहे हो? नहीं बाबू, ABCD नहीं है ये, एच। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं अपनी आज की कहानी। ओह सर, छोटा हो गया ये तो। लो जी, ये हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं दूसरे कलर से लिखूंगा। बताओ जी, क्या ये सेट्स है? ए, पार्ट ए की बात करते हैं यस सर। और मुझे सभी बच्चों का जवाब चाहिए, खासकर जन्नत का। तो सर आपने ही तो बताया सर? था कि अगर करली ब्रैकेट है तो यस सेट्स हैं। और तो आंसर एलिमेंट यस। भी है एलिमेंट है, कितने हैं इसमें एलिमेंट? 2। 2। यहां तक पहले में किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से नो बताओ। सर, ओके नो। अच्छा दूसरे बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में, सेट नहीं है। बी पार्ट में सर सेट तो नहीं है, और उसमें इसका तो एलिमेंट सेट नहीं है, तो इसका तो एलिमेंट की तो बात होगी नहीं। फिर सेट है तो एलिमेंट है, सेट नहीं है तो एलिमेंट नहीं है। अच्छा ये भी, ये सेट लो है, जी, एलिमेंट भी है। सेट्स भी है, एलिमेंट्स कौन सा बच्चा बताएगा? 4 एलिमेंट। सर 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। बट यस यहाँ सर। पर मैं इनको लिखूंगा 3। सर 3 क्यों लिखा? क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ओके लिखो सर। जी लिखो, रिपीटिशन आर नॉट अलाउड। तो मैंने जब ये लाइन लिखी रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी तो देखो 2 कितनी बार है? 2 बार। सर तो 2 मैं बार इसको तो एक। एक ही बार काउंट करूंगा। ये भी हमने नई बात सीख ली। वेरी गुड अनुभव। ओके सर। ठीक है जी, ओके। अच्छा ये बताना डी, क्या ये सेट्स है? आंसर यस इज सर। यस। नहीं है। किसने बोला नहीं है? किसने बोला नहीं है? मैंने बोला, मैंने तो किसने बोला बोला? है, मैंने तो बोला है। अच्छा किसने बोला नहीं है? राधा आज लग रहा मजाक के मूड में है। इतने इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे ऐसे जवाब देंगे तो मेरा दिल वैसे ही बैठ जाता है। चलो जी कोई बात नहीं। हमने बात की थी कि भैया सिंपल सी बात कर लो। मैंने सेट्स के बारे में ज्यादा तो कुछ बोला ही नहीं है। मैंने सेट्स के बारे में सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि अगर करली ब्रैकेट दिखाई दे तो ये सेट्स है, और मैंने जनरल बातें करी नहीं। तो भैया ये सेट्स है। सर इसके एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट तो 0 है। बोलो जी 0 है एलिमेंट या नहीं? यस सर। यस सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या ये सेट्स है? 5। नो सर। सर नो। सर आपने बोला ना करली ब्रैकेट कहाँ है। अब ये नहीं है तो फिर ये भी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा सर क्या ये सेट्स है? करली यस ब्रैकेट, सर। हाँ सर ब्रैकेट तो है, लेकिन एलिमेंट को क्या मानू? 0। 0 मानू या 1 मानू? 1। 1, क्योंकि 1 मानिए। हर नंबर कुछ कहता है। इसको बाबू प्लीज, ये बेसिक्स है, अपनी कॉपी में प्लीज इसको एज इट इज उतारना जैसे मैं उतरवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी बताना क्या ये है? सर ये सेट्स वॉइड है। या नल सेट। हाँ सेट तो है। हाँ सेट तो है। देखो मैं दिखा देता हूं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कहाँ गया जी, कहाँ गया? मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा। ये रहा। मैंने बोला था या तो मैं खाली सेट दिखा दूं या फिर गोला काट के और उस पर ऐसे निशान मार दूं। इसका मतलब होता है खाली। तो इसका मतलब ये सब सेट तो है, सर नल है, नल नल या है। वॉइड। ठीक है ना। सेट्स है तो आंसर इज यस, लेकिन नल है। इसके अंदर नंबर क्या होते हैं? नंबर तो होते हैं सर 0। ठीक है जी। देखो जैसे ऊपर भी एक खाली सेट कहूं, ये और ये दोनों इक्वल है, या तो मैं ऐसे लिख दूं या इसके इजिकल टू में गोला काट के ऐसे लिख दूं, दोनों ईच अदर है। ठीक है जी। चलो ओके जी। सर। ओके सर, क्लास तो थोड़ी सी स्लो लग रही है। नहीं मैंने कहा कोई बात नहीं, जानबूझ के ही स्लो कर रखी है क्लास तो। अच्छा ये बताओ क्या सेट्स है? यस सर। सर आंसर तो आप यस पहले ही सर। लिख देते हो। अच्छा एलिमेंट्स कौन बताएगा? एलिमेंट 1। एलिमेंट 1, वेरी वेरी गुड। ठीक है जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज बताएं। नो सर। अच्छा ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई सर। कभी कभी ना हमें ना ऐसे भी एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपके साथ फोर्थ चीज डिस्कस कर रहा हूं। सर ये तो होता है क्या, अगर ऐसे ए दे रखा हो और ऐसे आपको सेट दे रखा हो, 1 3 4 सेट दे रखा हो, तो इसको तो बोलते हैं सेट का नाम।
सेट का नाम। ठीक है जी, इसको ऐसे इट कॉपी करना। लेकिन कई बार आपके सामने कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि जरूर थोड़ा ना कि सिर्फ नंबर का ही सेट हो, अल्फाबेट्स का भी तो सेट हो सकता है, जैसे कि ए सी डी ई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या सर ये भी है? मैंने कहा इनको हम क्या बोलेंगे सर, यहां पर इनको बोलेंगे एलिमेंट्स। इसको बाबू जैसे लिखा रहा हूं प्लीज एज इट इज कॉपी करना। ए का मतलब यहां पर क्या है, सेट का नाम। लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि सेट में सिर्फ नंबर ही आपको मिले, आपको ए बी सी डी भी तो मिल सकता है ना। ठीक है, बोलो बात समझ आई क्या? हाँ सर, ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें यस हैं। सर। मैं सर एक चलता। मिनट रुक जाओ, मैं नोट हाँ कर दूं। नोट करो, आराम से करो, क्योंकि शुरुआत में पहली क्लास बाबू किसी भी सब्जेक्ट की हो उसको पूरे मन से पूरे ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि बाकी आपको कंफ्यूजन कभी आएगी ही नहीं। मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। पहली क्लास में तो अपना पूरा मतलब 110% एफर्ट्स लगा दो, जहां उतारने का हो वहां उतारते रहो, और बाकी पेन ऐसे करके साइड में रख दिया, और बस ध्यान से कि टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि टीचर आपको हो गया सर। किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत इजी करके बताएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। चलो मैं अब यहां पर पांचवी बात लिख लूं। अब बात आती है सबसेट क्या होता है। सबसेट, सेट का मतलब तो मैंने बता दिया, करली ब्रैकेट। अब बात आती है सबसेट का। सबसेट के बारे में पहले लिख लेते हैं, या पहले समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो पहले समझ लेते हैं फिर इसको लिखेंगे। मान लो ये एक सेट आपको दे रखा है, 1 3 4। ठीक है जी, ये आपको सेट दे दिया, और मान लो एक और सेट है बी। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बाबू बी को सबसेट। क्या बोला जाएगा? जब बी के अंदर वो वाले एलिमेंट्स मिलेंगे, कौन से वाले? जो ए के अंदर भी है, जो जो बी के अंदर भी, मतलब बी के अंदर जो एलिमेंट है वो होने चाहिए किसके अंदर? ए के अंदर। तो ए का सबसेट होगा, मतलब पापा और बेटा। भैया पापा के जीन्स ही तो बेटे में होंगे। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मतलब सर मैं अगर आपको। इसमें जैसे 4 डाल देंगे तो ये भी सब सेट हो जाएगा, और अगर हाँ इसमें ये 6 सबसेट, और देखो बी सबसेट तो है ही, क्यों? क्योंकि 2 नंबर मिल गए। ये सर, अगर और अगर 6 डाल देंगे इसके आगे तो ये सब सेट होंगे। 6 डाल देंगे तो भी सबसेट होगा, क्योंकि 2 नंबर तो हो ही गए ना। 2 नंबर मतलब चाहिए मिनिमम। चाहिए, हाँ जी बिल्कुल आपने जी सही सर। पहचाना, मतलब चाहिए चाहिए, तो इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। सर बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा एक एग्जांपल और ले लो। लो कैसे बात समझ में नहीं आई? मैंने कहा ये है आपका ए, और ये है पापा। पापा का मतलब ही बताएंगे क्या होता है, 2 5 8, और ये है बी। आपको बताना है क्या ए, या सॉरी ए नहीं बी, ए का सबसेट है या नहीं। सर ये बात निर्भर करेगी इस बात पर। आंसर इज सर ये यस, तो है। ये तो है। इसको आप बोल सकते हो पापा और बेटा। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेना चाहो तो एक और ले लो, लेकिन मैं कहता हूं इसको लिखने का हाँ सर। तरीका क्या है जी। सबसेट का लिखने का तरीका क्या होगा वो देख लो, उसको थोड़ा सा अलग से लिखना। मैं भी लिखता हूं, कैसे लिखेंगे जी इसको। बी, इसको ना हम इस तरीके से, जो होता ना हमारा ए, ये वाला साइन। हाँ इसका मतलब होता है कि बी सबसेट है किसका? ए का। मतलब यू होता है ना, यू लेटा हुआ यू है, यहाँ पर क्या है? लेटा हुआ यू है। तो इसको आप कॉपी कर लेना और ब्रैकेट में डाल देना। इसका मतलब है बी सबसेट है किसका? ए का। बी किसका सबसेट है? ए का। सर एक और एग्जांपल देके बताओ। मैंने कहा ये लो, सी इज इक्वल टू सेट 3 5 8। ठीक है जी, और किसका सेट बनाना है? डी लिख देता हूं चलो। क्या ये इसका सेट है? हाँ सर यस सबसेट है। सर, डी तो सब। इसको हम सेट का साइन कुछ इस तरीके का, यू को लिटा दो, और किसका? सी का। ये इसका लिखने का तरीका होता है जी।
बात समझ आई? जल्दी से बताओ बच्चों। यस सर। एक एग्जांपल तो और लेते हैं ना, अब एक एग्जांपल और लेंगे तब थोड़ी सी बात और ज्यादा क्लियर होगी। मैं एग्जांपल कौन सा एग्जांपल, ए और ए क्या लिखा जी मैंने, लो क्या बताओ, क्या ये इसका नो सेट सर। है? नो सर। नो सबसेट, सर। सॉरी सब, नो सर। एक ही मेंबर नहीं है। तो यहाँ ये जो ये ऐसे नहीं है, वेरी वेरी गुड। ठीक है, ठीक, ओके, मैंने कहा ओके। दूसरी बात और का, यहां तक तो कॉपी कर ली। सबसेट कैसे, क्या सब उसका कोई टू की, जैसे कि हो गया जी, मतलब कह रहा है एक एक कितने बच्चे हो सकते हैं, सबसेट का मैंने तो 3। ठीक है जी, तो एलिमेंट्स कितने हो गए? और उन बच्चों की शक्ल भी दिखा दो। देखो एक सेट कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हो गए पापा। ओके सर, दूसरा भी दूसरे कलर से लिखो सर, तीसरे कलर से लिखो। एक बेटा, ये हो गया, हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ सर हो सकता है। ये हो गया, बोलो हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ सर हो सकता है। एक बेटा और हो गया, ठीक है, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर हो सकता है। और मैं आपको बोल दूं, नल वाला भी तो हो सकता है सर। 6 तो यही हो गए। हाँ सर 6 तो यही हो गए, बट हमें कितने बनाने हैं? हमें बनाने हैं 8। तो सर बताओ, एक तो ये हो गया। यहाँ पे भतीजा मूवी थी गोविंदा जी की, जिसमें बोलता है जो चाचा हाई, वो चाचा को समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, पापा है वो बेटा। सर आपने क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। कभी कभी बेटा ऑटोमेटिकली में मतलब यही निकल रहा है, ठीक है ना। और सर एक और बता दो इसका सेट्स का, एक सेट्स और हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारे 6 ही हुए ना, लिया नहीं है ना कभी। कह रहे हो? तीनों मान जाएगी सर। क्या बात है, बच्चों का दिमाग इतना तेज है ना। वो भतीजा है, वो जो भतीजा नहीं है वही चाचा है, वो असल में चाचा कोई है ही नहीं। चलो जी, इतनी बात समझ आई। यस सर। हाँ बाबू, मैंने सिर्फ ये कहा था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब पहले तो समझो, सबसेट वो होता है जो जो एक सेट के मेंबर किसी दूसरे सेट में मिल जाए, मतलब पापा के जीन्स किसी अदर में मिल जाए तो वो उसका सबसेट हो जाएगा, मतलब बच्चा हो जाएगा। और कितने जीन्स होने चाहिए? मिनिमम 2 जीन्स तो हो कम से कम, ठीक है ना। चलो एक तो मैंने ये बात की, फिर मैंने बोला सबसेट्स को निकालते कैसे हैं, मतलब फॉर्मूला क्या है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, 2 की पावर n। ये मेरा सेट आ गया, ये इसमें एलिमेंट्स आ गए, और 2 मेरा क्या था, फॉर्मूले में था। n की जगह मैंने एलिमेंट 3 है मेरे, तो मैंने 3 लिख दिया। तो कम से कम इसके 8 सेट्स बनने चाहिए। वो कैसे बनने चाहिए? एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये 3 तो यही हो गए। और तीनों को अगर सेपरेट रखोगे तो एक ये हो गया। अभी और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लो, अभी क्वेश्चन करेंगे बाबू, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर से रिपीट करते हैं, चाचा भतीजे का खेल। ठीक है, एग्जाम्पल बी। मैं कोशिश करूंगा इस पर थोड़ा सा फास्ट लिखने की। चलो जी, इसके सेट्स कितने बन सकते हैं? एग्जाम्पल नंबर 2। तो पहले तो फॉर्मूला लगा सर दो। 4। 4, सर 4। ठीक है जी 4। देखो मयंक जी, अब 4 कैसे बन सकते हैं? एक तो यही हो गया 3, एक ये हो गया, ठीक है। एक में ऐसे खाली भी कॉपी कर सकता हूं, बोलो जी हो गया। और एक में सर क्या एक लिख सकता? हाँ जी, सर सेपरेट सर भी एक तो आ 3 जाएगा 3 और 5। नहीं बाबू, 3 और 3 और 5। सेपरेट, 3 और 5 तो हो गया ना सेपरेट, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, और और फिर एक, जॉइन भी हो जाएगा। हाँ जॉइंट भी हो गया, वही वाला जो पापा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। ठीक है जी, 4 होगा, इसके अलावा कोई नहीं बन सकते। ऐसा मत कर देना कि ये वाला अलाउड नहीं है, आगे पीछे कहीं आपको 3 को आगे खिसका दें और 5 को उल्टा कर दें, ये बाबू अलाउड नहीं है। बस जितना समझा रहे हैं उतने समझो। सर हमें बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा एक एग्जांपल और लो। इसमें समझने वाली बात क्या है, एक बार हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो हमें सर दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर सी, 1 8 9। चलो जी, इसके सेट्स कितने बनेंगे? 8। 2/8। अब चलो जी, आप अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं, ठीक है, देखते हैं कितने सेट बनेंगे। हालांकि बच्चों ने पहले भी पढ़ भी रखा होगा ये टॉपिक, अभी आपके सर ने तो नहीं स्टार्ट करा ये वाला टॉपिक। ठीक है जी, 3 तो मेरे ये हो गए, आप भी बनाओ और फिर बाद में मैच करना। नो सर, ओके रितु, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मेरे को बताना कि सर आपके आंसर से सेम आंसर था या डिफरेंट था।
एक तो सर नल हो गया। सर मेरा तो सेम है, आपके जैसा ही है। चलो जी, गुड। बोलो जी, बोलो। यहाँ तक क्लियर है? बाकी यस बच्चे भी सर, बोले सेम प्लीज। है आपकी सर तरह। आपके जैसा ही बना, अच्छा आपके जैसा ही बना। ओके सर सेम अनुभव, यस। मयंक जी, चीजें कंट्रोल में है। हो सकता है बच्चों को बोरिंग भी लग रही हो क्लास, बट कोई बात नहीं बाबू, कभी कभी बोर होना अच्छी बात है। चलो जी, मैं कह रहा हूँ एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सर पेज इतना बड़ा कैसे हो गया? एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल, इसके सबसेट बनाएंगे। एग्जांपल है हमारा 4 है। चलो ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। आप इसके सेट्स बना के दिखाओ और देखते हैं कौन सा बच्चा कर रहा है। ठीक है, हाँ सर। सब दूसरे कलर से। ठीक है जी। सर ये तो 6 ही हुए। मैंने कहा ये लो सर हो गए मेरे 8। और मेरे भी हो गए 8। आंसर। बाबू चेक कर लेना प्लीज। जो चाचा है वो चचा है, वो भतीजा है। सर सेम है, सेम। चलो जी, सर चलो जी, सेम इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है जी, यहाँ तक किसी यस बच्चे को कोई सर। डाउट? नो सर। अभी मैं सारा रिपीट भी करूंगा क्योंकि ये बाबू बेसिक्स हैं, इनके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। चलो जी, टाइप्स ऑफ सबसेट। अब हमारा टॉपिक नंबर शायद 5 पर होगा। टाइप्स ऑफ सबसेट। सर कितने तरह के होते हैं ये? मैंने कहा 2 तरह के। टाइप्स ऑफ सबसेट में एक तो होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर, और एक होता है इम प्रॉपर। एक तो होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। सब प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? लिखो जी, लिखो। जो मेन सेट से छोटा होता है। सर एग्जाम्पल के तौर पे छोटा होता है। एग्जाम्पल भी लिख लो ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए। तो हो, ये मैंने कोई सेट बना दिया। ठीक है, अब इसमें इसमें मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉपर सेट कौन कौन से हैं। 3। ये प्रॉपर है जी। 5 भी प्रॉपर है। 8 भी प्रॉपर है। ये भी प्रॉपर है। सर सारे तो आपने प्रॉपर लिख दिए। मैंने कहा हाँ सारे एक एक तो ये हो गया। सर ये नल भी प्रॉपर है। सर इम्प्रॉपर कौन सा है फिर? सारे लिख दिए ना मैंने। अच्छा 3 और 8 रह गया। सर ये भी प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर, हाँ जिसका तुम्हें इंतजार था। सर दूसरे कलर से लिखेंगे। इम्प्रॉपर कौन सा है? सर वही जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है। असल में चाचा कोई है ही नहीं। सर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। लो बाबू, ये वाला जो है ना, ये सारे जो हैं ये प्रॉपर है सारे, बस बस एक को छोड़कर। ये जो मैंने काला वाला जो ब्रैकेट किया है ना, उसको छोड़कर सारे प्रॉपर हैं। तो क्वेश्चन ये मन में रेज होगा, सर फिर ये क्या है? ये वाला है इम्प्रॉपर। ठीक है जी। सर ये 3 वाले इन 3 है, इसी वजह से इम्प्रॉपर नजर आया ये, हाँ जी, क्योंकि इसमें सेट सबसेट में तो 2 नंबर देखे जा रहे थे सेम।
देखो सबसेट में जो आराम आराम से बन रहे हैं ना उसको तो हम बोलेंगे प्रॉपर, और जो सेम आ रहा है ना सेम, ये वाला, और जो मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, एक तो ये खुद है और इसका एक ये अच्छा खुद है, ठीक है, 3 5 8 जो सेम सेम आ रहा है उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। ओके सर, प्रॉपर इम्प्रॉपर। हाँ जी ठीक है जी, ओके बात सर, समझ आई क्या प्रॉपर इम्प्रॉपर की? यस सर। अच्छा थोड़े सेट थोड़े के, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चंस। मैं अच्छा कॉम्प्लिकेटेड चाहिए बेटा, अभी आएंगे कॉम्प्लिकेटेड, टेंशन ना लो। पहली क्लास में बाबू क्या कॉम्प्लिकेटेड लोगे आप। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन कराने की जरूरत है इम्प्रॉपर की। नो सर। ओके चलो जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम क्या करेंगे, हमने ये तो सीख लिया प्रॉपर इम्प्रॉपर। अब हम आगे सीखेंगे क्या, पावर सेट ऑफ, ओहो, पावर ऑफ सेट किसे बोलते हैं? पावर ऑफ सेट किसे बोलते हैं? जब सेट के छोटे छोटे, या छोटे छोटे रहने दो, जब सेट के पार्ट्स लिखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं सर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सेट लिया डी इजिकल टू 5 और 9। ठीक है जी, ये मैंने सेट ले लिया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मेरे सेट कितने बन सकते हैं सर, 2/4 बन सकते हैं। तो ठीक है, मैं एक बार बना देता हूं। एक तो ये हो गया, एक ये नल हो गया, ठीक है ना, और कोई बचता है? हाँ सर, एक तो ये खुद वो हो हाँ गया। सर, 5 और ठीक है 9। ना, अब मैंने इसको क्या किया, इनको एक ही पार्ट में रख दिया, तो इसको क्या बोला है, पावर ऑफ सेट। क्या बोला गया, देखो ये मैंने इनको चारों को छोटे छोटे एक ब्रैकेट में रख दिया, इसको क्या बोला जाएगा, पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट। ठीक है ना, बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। बाबू इसको लिखा कैसे जाएगा, पी ब्रैकेट में डी कितने, 4, 1 2 ठीक है, इसका लिखने का तरीका है। बाकी बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल जैसे कह रहा हूं वैसे एज इट इज फॉलो करते रहो। एक एग्जांपल बाबू और देख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। और मुझे बता भी देना कि ये पैनल वाला सिस्टम सही है, कुछ ज्यादा ही स्लो हो रहा है, या फिर विजुलाइजर पे बेटर है। ठीक है ना, मैं एक यहाँ पर एक सेट एक, ठीक है ना, इनके द्वारा सबसेट बनाना, कितने बनेंगे 8। 8 सर, बनेंगे। 8 बनेंगे। कितने होगा जी, ये सेट हो गए हमारे, एक सेट रह गया हमारा। ठीक है जी, और एक हमारा कौन सा हो गया, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैंने बड़े ब्रैकेट में रख दिया, इसको मैंने क्या बोला, पावर पी ई इजिकल टू 8। ठीक है जी, 8, यस सर। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, राधा माइक और नो अच्छा, सर। चलो जी, अब हम बात करने वाले हैं ऑपरेशंस की। अभी बाबू कुछ मत करो, बस एज इट इज कॉपी करते उतारते जाओ। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स क्या होता है,
पहला यूनियन, पहला क्या है? यूनियन। सर इसमें क्या करना होता है? मैं यहां पर दो सेट लिख रहा हूं। दो सेट मैंने क्या लिखे? 1 2 3 5 6, एक सेट और लिया, ठीक है। 4 5 6 7 8। यूनियन में करना क्या होता है? दो सेट को मिक्स करना। सर मिक्स कैसे करेंगे? लो करके देखो मिक्स कैसे होगा। मिक्स सर इसको 1 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 ऐसे। इसको कैसे करेंगे? इसको ना यू का साइन भी डाल देंगे इसमें, इसको ऐसे लिखा जाता है। चलो जी, ए को बी के साथ मिक्स करो। 1 2 3 4, क्या 5 भी लिखूं क्या? सर एक ही लिखोगे आप। हाँ, 5 6 6 7 7। 8, ये आपका क्या हो गया? यूनियन हो गया, यूनियन यूनियन। सेट। सर आपने 8 की जगह ये कह रहे हो क्या? हाँ बोलो, 8 की जगह क्या? नहीं सर, सही है सर। मेरे को टेंशन होने लगती है जब आप कहते हो ना गलत हो गया सर। चलो एक और कर लेते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हमारे काम आएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या हो जाएगा? बेस स्ट्रांग हो जाएगा जब तक। ठीक है जी, ये एक सेट दे दिया आपको, और एक ये बी का सेट दे दिया। चलो जी करो एक बार इसका। ठीक है ना, ये थोड़ा सा गोल कर रहा है। चलो जी बनाओ। 3, सर 0। ओहो 0 भी है पहले। लो हाँ, जी, 0 0 0 2 3 4 3 5 4 4 5। सर 4 भी आएगा। 4 और 5 इसको बाबू ब्रैकेट में डाले ना। तो 7 रह गया। ए क्यू बी। चलो जी मैं आगे चलता हूं अब। यूनियन की बात समझ आ गई। यूनियन के बाद क्या है? इंटरसेक्शन। सर इसमें क्या करते हैं? लिख लो, दो सेट में से जो कॉमन हो उसे निकालना। और इसका सिंबल क्या है जी? इसका सिंबल है ये वाला। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल लेना। सर ये तो कुछ क्लास ज्यादा ही बोर हो गई, मैंने कहा क्या करें जी, ऐसे ही है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलता हूं। ए इज इक्वल टू, ए हमारा एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 5 6। और बी इज इक्वल टू 4 5 6 7। निकालो जी। मैंने 5 क्या और बोला? 6 कॉमन। जो दोनों में कॉमन हो। हाँ 5 और 6। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। इंटरसेक्शन एक बार और करें एक क्वेश्चन, तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी।
एग्जाम्पल लेते हैं एक और। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल क्या हमारा, 2 3 5 6 7 8। और दूसरा क्या है जी, क्यों, ओके, 1 मिनट बाबू। चलो जी, हमारा है 1 2 3 4 6 9। चलो जी, निकालो इसका आंसर निकालो। सर पी 6 कॉमन है और 3 2 सर 2 3 6। 2 3 6 2 3 6 ठीक है जी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। सर इस चैप्टर में थ्योरी है सारे, नहीं थ्योरी नहीं है बाबू, प्रैक्टिकल है। ठीक है, चलो जब तीसरा पॉइंट और करते हैं। सब्सट्रैक्शन। इसमें क्या करना है, ए में से बी सेट को घटाना, ए में से बी सेट को घटाना या फिर निकालना। ठीक है जी, कैसे करोगे देखो, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल है हमारा 1 2 3 4 5। 6 5 8। देखो जी, इसका सिंबल भी देख लो, A - B इजिकल टू, ये कैसे करना है, सिर्फ घटाना है। घटाना इन द सेंस की दूसरे कलर से, 3 3। और क्या है इसमें, और तो कुछ है ही नहीं। 5 5। सर 5 भी है 5 क्या? है 5 तो सर क्या बचा, 1 2 ए 4 के और अंदर 6 ए 8। के अंदर बताना, ए के अंदर। सर 1 2 1 4। 2 ठीक है, देखो 8 नहीं ले रहा। और अगर मैं इस तरीके से करूं, B - A करना हो तो, अगर मुझे B - A करना हो तो देखो, तो आप 6 8 लोगे, 6 और 8। तो ये हाँ 6, किसने बताया 6 8? सर जन्नत। जन्नत, वेरी गुड। चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। अच्छा, 4 बजे के टाइम में सारे लोग कंफर्टेबल हैं? एक बच्चे का मैसेज आया था, नहीं सर। सर नहीं। सर अब तो है सर, बाबू ये बिल्कुल सही बड़ा बताया। दिक्कत वाली बात है। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे ना। अरे मेरा पानी कहाँ गया, ये रहा। दादू भाई वोट दे दो जिसकी वोट दे दो हार। भाई। अभी मेरे को, अभी मैं एक और क्वेश्चन लिखवाऊंगा बाबू, वो करके हम अपनी क्लास फिनिश करेंगे। मैं तब तक थोड़ा पानी डाल लूं। यस सर। और सर्दी में ना गर्म पानी पिया करो, उसके 2 फायदे हैं, एक तो आपको सुस्ती नहीं आएगी, दूसरा ये सर पिया नहीं कि जाता गर्म पानी बिल्कुल भी। आहिस्ता आहिस्ता पिया करो। और दूसरी बात ये कि आपके स्टमक की कभी कोई डिसीजेज नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी पेट की। चलो जी, मैं आपको बाबू एक एक एग्जांपल और कराऊंगा सब्ट्रैक्शन का, फिर हम खत्म करेंगे आज की क्लास। ठीक है ना, क्योंकि जितना कंटेंट कराना है उतना तो कराएं। चलो जी, हमारे को क्या दे रखा है, पी नाम का एक सेट दे रखा है। क्या जी, 1 2 3 4 5 6 और क्यू 2 3 5 7 8
नो। हमें क्या करना है जी, हमें पहले ही करना है, दूसरे कलर से लिखते हैं, P माइनस क्यू। P में से Q माइनस करना है जी, करो जी। P में से Q माइनस। सर 146 अरे वाह, क्या बात है। और P से Q माइनस करना तो 789। ठीक है जी, इसका मतलब बाहर बच्चों के समझ आ गई। Q माइनस P। ये तो वैसे ही कट चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, 7 8 9। ठीक है जी, सब बच्चों का यही आ रहा है। यस सर। आदित्य, आदित्य जी समझ आया। आदित्य तो एकदम पूरा माइक वाइक लेके, चलो गुड। इससे इंटेंसिटी की पता चलता है। हाँ जी अनुभव जी, कोई दिक्कत परेशानी? चलो मैं एक बार रिकॉल कर दूं, क्योंकि आज की कुछ टर्म्स थोड़ी सी ज्यादा है। एक बार मैं रिकॉल कर दूं, मैंने क्या किस किस बारे में बात की आज। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ, अब कोई भी बच्चा पेन नहीं चलाएगा, सारे बच्चे पेन नीचे रखेंगे। आज की क्लास स्टार्ट हुई थी जी यहाँ से। ठीक है जी। सबसे पहले सेट का मतलब क्या होता है जी सर, करली ब्रैकेट को हम सेट बोलते हैं, बात खत्म। मैंने कहा एलिमेंट और कार्डिनल नंबर क्या होता है, जो करली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद मैंने बोला कार्डिनल नंबर के बेसिस पर हमारे सेट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक तो होता है सिंगल टर्न सेट, एक होता है नल टर्न सेट। नल टर्न सेट का एक और नाम भी है, जिसको आप एम्प्टी सेट बोलते हो, जिसको आप वॉइड सेट भी बोलते हो। ठीक है जी। सिंगल सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर होता है, करली ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर, उसको सिंगल सेट बोलते हैं। और सर नल सेट के अंदर कोई भी नंबर नहीं होता है, लेकिन इस ब्रैकेट को हम दर्शाते हैं किससे, ये जो करली ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है सेट से, लेकिन इसका एक दूसरा, जिसको गोले को ऐसा करके कट कर देंगे तो इसका मतलब भी क्या होता है, नल। फिर उसके बाद हमने बात की थी भैया क्या है और क्या नहीं, मतलब क्या सेट्स है और क्या सेट्स नहीं है। तो इसकी हमने यहाँ पर बात की थी, कहाँ गया जी, ये रहा, कहाँ चला गया, ये रहा। ये हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे कि भैया करली ब्रैकेट है तो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी भैया बाहर के नाम को क्या बोलते हैं, सेट्स, मतलब ए। और जो अंदर एलिमेंट्स होता है वो जरूरी नहीं है कि नंबर में ही हो, कभी कभी वो अल्फाबेट्स में भी होता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। फिर बात आई थी सबसेट क्या होते हैं, मैंने कहा सेट, बड़े सेट के ही छोटे छोटे पार्ट क्या होते हैं, सबसेट। बड़े ही सेट के छोटे छोटे पार्ट को ही हम सबसेट बोलते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या था निकालने का, 2 उसकी पावर n। ठीक है जी, हमने निकाल के भी देख लिए थे कि ये होते क्या है। फिर उसके बाद हमने क्या बात की थी सर, हमने बात की थी सब सेट में प्रॉपर इम्प्रॉपर। सब सेट के सबसेट जो होते हैं उसको तो बोलता है प्रॉपर, लेकिन जो सेम सेट होता है, सेम सेट को बोलते हैं इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। बस हमने इतनी बात की थी। और हमने और भी कुछ बात की है क्या? हाँ सर, और भी हमने बात की है, और हमने बात की थी ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस का मैंने बोला यूनियन। यूनियन का मतलब दो सेट को आप मिक्स कर दो, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो उसको बोल देंगे हम क्या, यूनियन, जिसका सिंबल भी आपने यू देख लिया था। उसके बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में से, कॉमन। दोनों में से जो आप कॉमन निकालोगे उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, जो उसके हमने क्वेश्चन भी देख लिए। और तीसरा हमने बोला था सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना, लेकिन जिसमें से माइनस कर रहे हैं सिर्फ उसी के नंबर आएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हमने उसका अपोजिट भी देख लिया था। अब ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। बाबू इसको अपने रजिस्टर में आई होप आपने अच्छे से लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं यस सर। पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। लेकिन प्लीज इसको थोड़ा सा एक बार कल की क्लास लेने से पहले आप इसको रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि बाबू जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ये बेसिक फंडे थे आपके चैप्टर के, ठीक है ना, बहुत ही आराम से इत्मीनान हम चैप्टर को करेंगे। अब ये बताओ 4 बजे किस किस बच्चे को दिक्कत है?
सर रहने दो, सर तो नहीं 3 है, में से 4 ही ठीक है। दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि कुछ बच्चे हैं मेरे मुझे बोल रहे थे कि सर हमें दिक्कत होती है, तो 4 भी ठीक है। हाँ 3 से यस 4। सर। 3 से 4 नहीं बाबू, 3 से 4, हाँ 3 से 4, सॉरी 3 से 4 सर, दिक्कत नहीं है। राधा कह रहे हैं दिक्कत नहीं है, 3 से 4। 3 से 4 ठीक है सर। लेक्चर ठीक नंबर है। कितना था आज? 35 था ना? यस सर। चलो ये पीडीएफ भी मैंने सेव कर लिया है। हो गई ना सेव? अरे एक तो ये पीडीएफ में कैसे सेव होती है मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। चलो बाबू बाकी एक मिनट, बाकी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बाबू बताओ। हाँ सर। चलो बाबू फिर क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा पीडीएफ सेव कर रहा हूँ, कैसे होगी कैसे नहीं। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, कल मिलते हैं। पर प्लीज थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लेना कल, ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर। ओके बाबू बाय।